जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम देखेंगे प्रोडक्ट रिसर्च। मैंने कल आपको बताया था हमारे 4 मॉड्यूल्स होते हैं। अगर नहीं बताया तो मैं बता रहा हूँ कि 4 मॉड्यूल्स हमने देखने हैं। ठीक है, ये देखें आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। हमारा जो काम होगा अमेज़न FBA PL से होगा, प्राइवेट लेबल। तो प्राइवेट लेबल में ही हम वर्चुअल असिस्टेंट बनेंगे। तो इसमें हमारे 5 मॉड्यूल्स हैं बेसिकली वैसे प्राइवेट लेबल के, जिसमें सबसे पहला आईडी क्रिएशन है, मतलब अमेज़ोन पे सेलर अकाउंट बनाना, लेकिन वो हमारे स्कोप में नहीं है। ठीक है, हमें अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम आईडी क्रिएशन को छोड़ के आगे प्रोडक्ट रिसर्च से शुरू करेंगे। हमने अपना ब्रांड बनाना है तो कोई ना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी होगी। अब वो क्या प्रोडक्ट हो सकती है, उसकी रिसर्च हम शुरू करेंगे, आज से शुरू करेंगे। तो प्रोडक्ट रिसर्च बहुत ज़रूरी है किसी भी काम में या किसी भी बिल्डिंग में। जैसे बुनियाद की अहमियत होती है, इसी तरह प्राइवेट लेबल में इस प्रोडक्ट सिलेक्शन की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि इसी की बेस पे आपने पूरा बिजनेस खड़ा करना है। तो प्रोडक्ट रिसर्च जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, साथ साथ मैं जो करवाऊंगा आप करेंगे काम और मुझे चेक करवाएंगे। ठीक है, चीज़ें हाथ से निकालनी है। जब ये वाला मॉड्यूल करेंगे तो प्रोडक्ट सोर्सिंग आएगी, चाइना से करेंगे, पाकिस्तान से करेंगे, जहाँ से भी हमें चीज़ मिलेगी होलसेल में ख़रीदेंगे। फिर आईडी क्रिएशन, फिर लिस्टिंग क्रिएशन आ जाती है। ठीक है, लिस्ट बनानी अमेज़ोन पे, अपनी प्रोडक्ट के इमेजेस लगाना, टाइटल बनाना, वहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन डालना, ये लिस्टिंग क्रिएशन मॉड्यूल है। और ऑप्टिमाइज़ करना होता है इसमें। फिर लॉन्च और रैंक आ जाती है। फाइनली हम अपनी प्रोडक्ट जो भी हम बेचने जा रहे हैं उसको बेचना शुरू कर देते हैं, तो लॉन्च ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, रैंक ऑब्वियसली हमें रैंकिंग के लिए काम करना पड़ेगा। ठीक है, रैंकिंग जो है वो हमें करनी पड़ेगी, और रैंकिंग की टेक्निक्स हम करेंगे। इसमें जो पेटेंट चेक है वो सोर्सिंग का पार्ट है। जब हम कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, फाइनलाइज करते हैं, तो सोर्सिंग करने से पहले हम उसका पेटेंट चेक करते हैं। पेटेंट में होता ये है कि हम जो भी हमारी प्रोडक्ट है, एक तो हम प्रोडक्ट वो सिलेक्ट करते हैं जो पहले से बिक रही है अमेज़ोन पे। ठीक है, पहले से बिकी हुई जो बिक रही है वही चीज़ हमने बेचनी है, हम कोई नई चीज़ नहीं बेचेंगे। तो वो जो प्रोडक्ट बिक रही है उनके डिफरेंट डिज़ाइन हो सकते हैं। तो हमने पेटेंट में चेक ये करना होता है कि डिज़ाइन जो हमने सेलेक्ट किया है, कोई ख़ास डिज़ाइन, वो वाला डिज़ाइन किसी ने अपने नाम से रजिस्टर तो नहीं करवाया हुआ, मतलब उसका कॉपीराइट इशू ना हो उस डिज़ाइन का। ठीक है, लोग अपनी प्रोडक्ट का पेटेंट करवा लेते हैं। अगर करवाया हुआ होगा तो हम वो वाला डिज़ाइन नहीं बेच पाएंगे, वो किसी की मलकियत है। हमें या तो डिज़ाइन चेंज करना पड़ेगा, या हम प्रोडक्ट ही छोड़ देंगे, या अपना डिज़ाइन बना लेंगे, या प्रोडक्ट छोड़ के कोई और प्रोडक्ट चूज़ कर लेंगे। ठीक है, हम सेम कॉपी उसको उसकी नहीं बेच सकते इन केस अगर वो पेटेंट है। ठीक है जी। अच्छा, शुरू करने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं आपको पहले बता दूं। अमेज़ोन पे जब आप प्राइवेट लेबल काम करेंगे तो उसके दो तरीके हैं। आप एज ए सेलर दो तरह से काम कर सकते हैं। आप FBA कर सकते हैं, आप FBM कर सकते हैं। मतलब आप FBA सेलर भी कहला सकते हैं और FBM सेलर भी कहला सकते हैं। अब होता क्या है FBA में, आपने चूँकि चाइना से, सपोज़ यही अभी करें कि हम चाइना से ही स्टॉक उठाएंगे, क्योंकि 90% से ज़्यादा चाइना से ही सोर्सिंग होती है। हम चाइना से अपना स्टॉक उठाएंगे, 1 2 3 4 महीने, जितने महीने का भी हम स्टॉक उठाएंगे। ठीक है, उसको हमने उठा के
जहाँ पर बेचना होता है। ठीक है, अगर हम अमेज़ोन यूएसए में बेचेंगे तो यूएसए की मार्केट में, यूएसए में अमेज़ोन के डिफरेंट वेयर हाउसेस बने हुए हैं। हम अपना स्टॉक उठा के अमेज़ोन के वेयर हाउस में रखवा देंगे। जैसे हमें ऑर्डर्स आएंगे हमारी लिस्ट पर, अमेज़ोन हमारे बिहाफ पे कस्टमर को भेजेगा। ठीक है, हमारे स्टॉक में से चीज़ें उठाएगा, डेली जितने भी ऑर्डर आएंगे, और उनको पैक करेगा और कस्टमर को शिप करेगा, अमेज़ोन करेगा। इसको कहते हैं फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन। ठीक है, इसमें अमेज़ोन ही हमें कस्टमर सपोर्ट भी देगा, अमेज़ोन ही रिटर्न्स भी हैंडल करेगा। अगर कोई बायर हमारी प्रोडक्ट रिटर्न कर देता है, वो भी अमेज़ोन ही हैंडल करेगा। इसका मतलब है जब हम सेलिंग करना शुरू करेंगे तो FBA में सारा काम हम अमेज़ोन के सपोर्ट कर रहे हैं, अपने अकाउंट के अलावा। अकाउंट को हमने खुद मेंटेन करना। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं FBA। दूसरी टाइप है FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अब फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट में क्या होता है, आप अपना स्टॉक अमेज़ोन के वेयर हाउस में नहीं रखवाएंगे। आप यूके में या यूएसए में रहते हैं, जिस भी मार्केट में आप बेचना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप उस मार्केट में आप अपने घर में स्टॉक रख लेंगे। ठीक है, आप कहेंगे मैं अमेज़ोन की सर्विस नहीं ले रहा, मेरा अपना घर है, मैं वहाँ फ्री होता हूँ, मैं खुद ये काम कर लूँगा। ऑब्वियसली अमेज़ोन अगर आपको सर्विस दे रहा है तो वो कोई ना कोई चार्जेस भी लेगा, तो आप वो चार्जेस बचाने के लिए खुद ये काम करेंगे, अपने घर में स्टॉक रखेंगे, अपने पास घर में रखें, ऑफिस में रखें, जहाँ भी आपके पास जगह हो। अब ऑर्डर्स आएंगे, आप खुद उनको पैक करके शिप करेंगे कस्टमर को, कस्टमर सपोर्ट आप खुद देंगे, रिटर्न्स आते हैं तो आपने खुद हैंडल करने हैं। मतलब A to Z काम फिर आप खुद करेंगे। इसको कहते हैं FBM सेलर, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। आप मर्चेंट हैं तो आप FBM कर रहे हैं। इसी तरह सेलर की तीसरी टाइप अमेज़ोन यहाँ लिखी हुई है। तो अमेज़ोन, जब भी आप लिस्टें देखेंगे तो तीसरी किस्म अमेज़ोन नज़र आएगी आपको, इन दो के अलावा। इसका मतलब है अमेज़ोन भी खुद भी बेच रहा होता है। ठीक है, अमेज़ोन भी हमें नज़र आएगा बेचता हुआ, और अमेज़ोन जब खुद बेचता है वो भी FBA वाले मॉडल पे ही होता है। तो इनमें से अच्छा मॉडल कौन सा है, इसके बारे में बात करते हैं। पहले ये चीज़ देख लें। अब अमेज़ोन पे जब हम काम करेंगे, अमेज़ोन ने हमने प्लेटफॉर्म दिया हुआ है amazon.com, या अमेज़ोन ने अपनी वेबसाइट हर कंट्री की डिफरेंट है। ठीक है, उसका लिंक डिफरेंट है। तो अमेज़ोन ने जब हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है तो अमेज़ोन हमसे चार्जेस भी लेगा। तो अमेज़ोन दो किस्म के चार्जेस हमसे लेता है। एक अमेज़ोन लेता है, जो भी आप बेच रहे हैं ना, जो बेचेंगे आप, उसकी जितनी भी प्राइस है, अगर वो $10 है प्राइस, सपोज कर लें $10 है, तो $10 का 15% कितना बनेगा, $1.5। ये सेलिंग प्राइस का 15% उसने लेना है। ठीक है, सेलिंग प्राइस जो भी आपकी होगी उसका 15% अमेज़ोन लेगा। अब वो सेलिंग प्राइस आपकी कम है, ज़्यादा है, जो भी है, आप FBA सेलर हैं, आप FBM सेलर हैं, जो भी हैं, अमेज़ोन ने वो 15% आपको नहीं छोड़ना। ठीक है, उसके बाद ये लिखा हुआ है कि अप्लाइड ऑन बोथ FBA और FBM, दोनों पे अप्लाई होता है ये। ठीक है, इसके बाद है FBA फ़ी। दूसरी किस्म जो फ़ीस की है वो है FBA फ़ी, जो अमेज़ोन हमारे बिहाफ पे हमारी फुलफिलमेंट कर रहा है। ठीक है, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन जिसे हम कह रहे हैं, उसकी अमेज़ोन फ़ीस लेगा हमसे, वो FBA फ़ी कहलाती है। वो फ़ीस कितनी होगी वो डिपेंड करेगा कि आपकी प्रोडक्ट का साइज़ क्या है और उसका वेट कितना है।
ठीक है, साइज में उसकी डायमेंशन आएगी, उसका वॉल्यूम, वो जगह कितनी घेर रही है, और उसका वेट कितना है। ये दोनों चीज़ें जब अमेज़ोन ने अपने फार्मूले लगाए हुए हैं, दोनों चीज़ें मिला के वो डिसाइड करता है कि आपसे कितने चार्जेस लेने हैं। तो FBA फ़ी चूँकि नाम से ही ज़ाहिर है FBA वाले पे अप्लाई होगी। FBM वाला तो वो सर्विस ही नहीं ले रहा, इसलिए उस पर अप्लाई नहीं होगी। तो ये दो फीसिस होंगी जब आप अमेज़ोन पे सेलिंग करते हैं। एक इसके अलावा फ़ीस होती है, वो चाहे आप सेलिंग ना भी करें तो अमेज़ोन ने लेनी है, वो है अमेज़ोन के अकाउंट की फ़ीस। जब आप अमेज़ोन पे अकाउंट बनाते हैं तो वो मंथली आपसे, दो किस्म के अकाउंट होते हैं। एक होता है जिसमें आप जितना मर्ज़ी सेल कर लें, प्रोफेशनल अकाउंट कहते हैं उसे, उसमें वो फ़िक्स चार्जेस लेगा। एक होता है जिसमें आप सेल्स करने पे ही पैसे देंगे, सेल नहीं करेंगे तो कोई पैसे नहीं देंगे। ठीक है, तो वो अमेज़ोन ने आपसे पैसे लेने हैं। तो आप जब सेलर सेंट्रल बनाएंगे, अमेज़ोन USA में $40 मंथली चार्ज करेगा आपको। चाहे आप 4 महीने से अकाउंट बना के रख दें, कोई काम ना करें, अमेज़ोन आपको चार्ज करेगा $40 मंथली। तो ये प्रोफेशनल अकाउंट के हैं। अब इसके अंदर आके आप 1000 चीज़ें भी बेच लोगे मंथली, तो अमेज़ोन आपसे $40 ही चार्ज करेगा। ठीक है, इस अकाउंट को अगर आप चाहो तो डाउनग्रेड कर सकते हो। ठीक है, डाउनग्रेड करके अपने अकाउंट को, अपनी जो अकाउंट की फ़ीस है वो बचा सकते हैं। अभी आपको पता है आपकी लॉन्च में अभी 4 महीने बाकी हैं या 3 महीने बाकी हैं। आपने अपने अकाउंट को डाउनग्रेड करेंगे, वहाँ पर कोई फ़ीस नहीं लगेगी। तो वो वही वाला अकाउंट होगा जिस पे आप जितनी प्रोडक्ट्स बेचेंगे उतने डॉलर्स देंगे। तो हम उस अकाउंट पे प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, हम वैसे ही उस प्रोडक्ट अकाउंट को बना के रखेंगे उस लेवल पे डाउनग्रेड करके। ठीक है, वो अकाउंट एक्टिव होगा, एक्टिव स्टेट में होगा, लेकिन डाउनग्रेड होगा जिसमें मंथली चार्जेस नहीं हैं। अगर आपने 8-10 चीज़ें बेचनी है मंथली, एक महीने की, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं। ठीक है, जैसे आप देखें OLX पे काम हम करें, अगर OLX पे हमें कोई चीज़ बेचनी हो तो एक महीने में 2-3 चीज़ें अगर हम बेच रहे हैं, ठीक है, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, यूज़ में आइटम्स बेच रहे हैं, कुछ लोग अमेज़ोन को इस पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, उनकी कोई चीज़ है, पड़ी है, यूज़ में है, वो वहाँ लगा देते हैं कि ये हमने बेचनी है। उस केस में वो $40 वाले अकाउंट पे नहीं जाते, वो जाते हैं जितनी चीज़ें बेचेंगे उतने डॉलर्स अमेज़ोन को दे देंगे। मतलब एक सेल पर एक डॉलर अमेज़ोन ले लेगा। ठीक है, वो उनको सूट करता है जिनकी सेल्स कम है, लेकिन हम प्रोफेशनल अकाउंट में ही काम करेंगे, $40 अमेज़ोन को दिया करेंगे मंथली। ठीक है जी। अच्छा, अभी काम शुरू करने से पहले हम अमेज़ोन की मार्केट्स देख लेते हैं। हम इस कोर्स में amazon.com से शुरू करेंगे। amazon.com USA के लिए है। ठीक है, USA की वेबसाइट का लिंक है amazon.com। उसके बाद हम अमेज़ोन UK को देखेंगे, जो कि UK का amazon.co.uk लिंक है। तो जिस भी मार्केट में आपने सेल करनी है, प्रोडक्ट रिसर्च उसी मार्केट में ही करनी है। अमेज़ोन USA में सर्च करके आप UK में लॉन्च नहीं करेंगे। और जब इसमें एक और बात भी है, जब आप FBA कर रहे होते हैं तो आप सिर्फ लोकल कंट्री में भेज रहे होते हैं। अगर USA में लॉन्च करेंगे तो सिर्फ USA में ही डिलीवरी होगी आपकी, आप ग्लोबल शिपिंग उसमें सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अमेज़ोन आपके बिहाफ पे सिर्फ USA में ही डिलीवर करेगा। तो FBA में हम सिर्फ अमेज़ोन US में जब बेचेंगे तो US को टारगेट करेंगे, जब UK में बेचने के लिए हम जाएंगे तो सिर्फ UK को करेंगे टारगेट। ठीक है, और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया है और जर्मनी है, और इसी तरह UAE है, सऊदी अरेबिया है। तो हमारे यहाँ एक PL का वर्ड और एक MPL,
ये दो वर्ड जो है आप लोगों में से शायद किसी ने सुने हों। तो पीएल हम कहते हैं बड़ी मार्केट्स में काम करने को। बड़ी मार्केट्स में अमेज़ॉन यूएसए है, यूके है, जर्मनी है, ठीक है। और जो छोटी मार्केट्स होती हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, यूएई है, ठीक है। इसी तरह इसमें छोटी मार्केट सऊदी अरेबिया है, ये छोटी मार्केट्स हैं। छोटी मार्केट्स में जब आप पीएल लॉन्च करेंगे, प्राइवेट लेबल अपना ब्रांड बना के, तो उसको माइक्रो पीएल का नाम दिया गया है। ये छोटा पीएल थोड़े बजट के साथ लॉन्च हो जाता है, ठीक है। तो ये आप उसको पीएल कह सकते हैं, लेकिन एमपीएल उस वो मशहूर हुआ हुआ है कि एमपीएल है, वो छोटी लॉन्च है, ठीक है। तो छोटी लॉन्चेस हम बड़ी कंट्रीज़ में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि अगर आपके पास क्लाइंट आता है वो कहता है मुझे एमपीएल करना है, इसका मतलब है वो किसी छोटे कंट्री में लॉन्च करना चाह रहा है, छोटी मार्केट में, जिनमें ऑस्ट्रेलिया हो सकता है, यूएई हो सकता है, सऊदी अरेबिया हो सकता है, और कनाडा को भी आप एमपीएल में भी ले सकते हैं, पीएल में भी ले सकते हैं, वो दोनों में बैन चल रहा है, लेकिन उसको भी एमपीएल में ही कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो कि हमें स्टार्ट से पहले पता होनी चाहिए, मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। एक और बात कि अभी हम प्रोडक्ट रिसर्च शुरू करेंगे, उसके लिए हमें कुछ टूल्स की ज़रूरत होगी, टूल्स जिनके बगैर प्रोडक्ट रिसर्च हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, ये टूल्स हमें चाहिए, जिनमें जंगल स्काउट है, हीलियम 10 है, मर्चेंट वर्ड है, वायरल लॉन्च और कीपा। तो ये 5 टूल्स हमने यूज़ करने हैं, ठीक है। इनका यूज़ ज़रूरी है हमारी प्रोडक्ट रिसर्च में, इन्हीं की वैल्यूज़ पे हम डिसीजन लेते हैं या एनालिसिस करते हैं। तो ये पेड हैं, ये आपको ख़रीदने हैं, ये शेयरिंग बेसिस पे मिल रहे हैं, ठीक है। आप में से ही एक स्टूडेंट है पुरानी, वो ये वाले टूल्स सारे प्रोवाइड कर रही है 800 रुपये मंथली में। वैसे ये जो इनकी प्राइस बनती है वो ऑलमोस्ट $250 बनती है मंथली, लेकिन पाकिस्तान में लोगों ने इनको शेयरिंग बेसिस पे बेचना शुरू किया हुआ है। तो कुछ लोग 4-5 हज़ार में बेच रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक स्टूडेंट ऐसी भी है, वो पता नहीं कैसे बेच रही हैं, लेकिन वो बेच रही हैं, ठीक है। आप उनसे भी ख़रीद सकते हैं। अच्छा जी, तो अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले amazon.com, तो .com वो मैं आपको बता दूंगा। तो amazon.com जो है यूएसए की हमारी वेबसाइट है, ठीक है। इसका मतलब है हम यूएसए की मार्केट में प्रोडक्ट रिसर्च करने जा रहे हैं, ठीक है। हम कोशिश करेंगे यूएसए, यूके, जर्मनी, पीएल के लिए इन तीनों को देखें, और माइक्रो पीएल में हम यूएई और ऑस्ट्रेलिया, ये दो मार्केट्स को भी टच करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी आप लोगों की वर्किंग पे। अगर आप लोग काम कर रहे होंगे तो मैं ये सारी चीज़ें करवाऊँगा। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या काम करना है, amazon.com ओपन कर लेना है। तो इसका मतलब है हमने amazon.com पे गए हैं, यूएसए की वेबसाइट ओपन की है, तो आपका अकाउंट नहीं होगा इस पर, बायर अकाउंट बनाएंगे हम, ये बायर वाली साइड है, ठीक है। आप अपना अमेज़ोन का अकाउंट बनाएंगे, बायर अकाउंट ख़रीदने के लिए। तो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन होगा या साइन अप का ऑप्शन होगा, आप साइन अप करें, अपनी ईमेल आईडी, अपना नाम, अपना एड्रेस वगैरह, पाकिस्तान का आप लगा रहे होंगे तो आप अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। आप अकाउंट बना लें। उसके बाद जब आप
इस amazon.com पे आएंगे तो यहाँ पर लॉगिन करके तो यहाँ लिखा हुआ आएगा डिलीवर टू पाकिस्तान। जी रिदा, मैं आपको अवेल कर दूंगा ये लिंक। अच्छा, amazon.com आपको नज़र आए, सॉरी, आपको यहाँ लिखा हुआ नज़र आएगा डिलीवर टू पाकिस्तान। रुके, मैं दूसरे ब्राउज़र से चेक करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें, इस तरह से आपको amazon.com जब करेंगे तो लिखा आएगा डिलीवर टू पाकिस्तान। और अभी हमने कोई अकाउंट ही नहीं बनाया हुआ, ये मैंने दूसरे ब्राउज़र से अब लॉगिन किया है। ठीक है, दूसरे ब्राउज़र में ओपन की है, हेलो साइन इन अकाउंट एंड लिस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह आपके पास आएगा। अब आपका पहला काम क्या होगा, आपका काम होगा यहाँ जाके अकाउंट बनाना। ठीक है, वो कहता है कि न्यू कस्टमर हैं तो स्टार्ट करें यहाँ से। आप स्टार्ट हेयर करें और अपना अकाउंट बना लें। आप नाम, ईमेल, पासवर्ड लगाएं, री एंटर पासवर्ड और क्रिएट योर अमेज़ोन अकाउंट। इस पर क्लिक करेंगे, आपका अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, हो सकता है नेक्स्ट फॉर्म में आपसे वो एड्रेस पूछे, तो आप एड्रेस दे देंगे, अपना पाकिस्तान का एड्रेस दे दें, आपका अकाउंट बन जाएगा। फिर उसको साइन इन कर लें, लॉग इन कर लें। जो ईमेल देंगे और जो पासवर्ड देंगे उसके साथ लॉगिन कर लें और उसको सेव कर लें अपने ब्राउज़र में, अपने कंप्यूटर में सेव कर लें। वो ऑप्शन देता है कि इसको सेव करना, तो आप सेव कर लें। ठीक है, तो ये जब हो जाएगा तो आप इस स्टेज पे होंगे, तो डिलीवर टू पाकिस्तान ही लिखा हुआ आएगा आपके पास, क्योंकि आपने पाकिस्तान से ही अकाउंट बनाया है और पाकिस्तान का एड्रेस यूज़ किया है। मेरे पास ये मैंने यूएसए का एड्रेस यूज़ किया हुआ है, इसलिए ये लिखा हुआ आ रहा है डिलीवर टू तौसीफ रॉकी हिल। ये रॉकी हिल का पोस्टल कोड है, तो ये ऑलरेडी यूएसए में ही मुझे डिलीवर कर रहा है। ठीक है, लेकिन आपको जब पाकिस्तान में करेगा तो आपने इस पे क्लिक करना है इसी जगह पे, और यहाँ पे अपना पोस्टल कोड लगाना है। अब पोस्टल कोड कहाँ का लगाएंगे, आप जिस मार्केट में सर्च कर रहे होंगे उस मार्केट में उसके किसी भी सिटी का, किसी भी स्टेट का पोस्टल कोड लगाएंगे आप। ठीक है, तो चूँकि ये यूएसए की मार्केट है, amazon.com है, तो आपने पोस्टल कोड भी यूएसए का ही डालना है। तो पहले मेरे पास यूएसए का ही था, मैं यूएसए का पोस्टल कोड लगा रहा हूँ। ये न्यूयॉर्क का है, तो ये मैं यहाँ लिख के और चेंज कर दिया मैंने। तो ज़रा देखें आप, amazon.com है और नीचे लिखा है डिलीवर टू न्यूयॉर्क 10001। ठीक है, अब आप इसमें, अब यहाँ कहाँ पहुँच गए आप अमेज़ोन यूएसए की वेबसाइट पे हैं और आपने अपना डिलीवरी एड्रेस भी यूएसए का ही कर दिया है। इसका क्या फ़ायदा होगा या फ़र्क क्या पड़ेगा, आप अब यहाँ से कुछ भी सर्च करेंगे ना, तो आपको हर वो चीज़ नज़र आएगी जो यूएस में शिपेबल है। ठीक है, आपको हर वो प्रोडक्ट नज़र आएगी जो यूएस में डिलीवर होने वाली है। तो ये शिपमेंट या डिलीवरी एड्रेस चेंज करने का मकसद ही ये है कि हम तमाम प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर कर सकें। अच्छा जी, तो अब हम अमेज़ोन यूएसए की लोकल मार्केट में, और शिपेबल भी लोकल यूएसए की ही है, मतलब हमने एड्रेस चेंज कर लिया है, तो वो आसान सा है, ऊपर क्लिक करने से हो रहा है। अच्छा, इसके बाद आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहे हैं बेस्ट सेलर्स, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, शॉपर टूल किट, हैंडमेड, होम इम्प्रूवमेंट, पेट सप्लाइज, अमेज़ोन बेसिक्स। ठीक है, ये डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको। तो आप यहाँ से
ये जो बेस्ट सेलर्स वाला जो टैब है ना, इसको यूज़ करके तो अमेज़ोन के बेस्ट सेलर्स नहीं, अगर हम अमेरिका का किसी भी का, जैसे मैंने न्यूयॉर्क का कोड लगाया है, तो समझ लें कि अमेज़ोन ये समझेगा कि ये न्यूयॉर्क सिटी में रहता है, इसको न्यूयॉर्क में शिपिंग करवानी है, ठीक है, लेकिन वो पूरे अमेरिका में शिपेबल हो प्रोडक्ट है, मुझे न्यूयॉर्क में चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, मैंने बेस्ट सेलर्स पे क्लिक किया तो अमेज़ोन ने मुझे तमाम कैटेगरीज़ के, ये कैटेगरीज हैं, डिपार्टमेंट लिखे हुए हैं, अमेज़ोन डिवाइसेस, एसेसरीज, अमेज़ोन लॉन्च पैड, अप्लायंसेस, ऐप एंड गेम, आर्ट क्राफ्ट, बेबी बुक्स, इस तरह से बहुत सारी ये कैटेगरीज नज़र आ रही हैं आपको। तमाम कैटेगरीज के बेस्ट सेलर्स की ये लिस्ट है, अमेज़ोन ने हमें दिखा दी, ठीक है। तो ये तमाम कैटेगरीज के बेस्ट सेलर्स हैं। हम किसी एक कैटेगरी को चूज़ करते हैं, सपोज करें हम होम एंड किचन को चूज़ कर रहे हैं, मैंने होम एंड किचन पे क्लिक कर दिया। अब अमेज़ोन ने देखें लिखा है अमेज़ोन बेस्ट सेलर्स और बेस्ट सेलर्स इन होम एंड किचन। होम एंड किचन एक कैटेगरी है, उसके अंदर बेस्ट सेलर्स अमेज़ोन ने हमें दिखा दिए, ये देखें, और ये नंबर्स भी लगे हुए हैं साथ। ये पेज 1 पे 50 लोग हैं, इसी तरह आप पेज 2 पे चले जाएं नीचे से, तो ये 50 मज़ीद नज़र आ रहे हैं आपको। तो अमेज़ोन टोटल 100 बेस्ट सेलर्स का रिकॉर्ड हमें दिखाता है, ठीक है। अच्छा, हम ये क्यों देख रहे हैं? हम इन बेस्ट सेलर्स के स्टोर्स में जाकर देख सकते हैं कि ये क्या क्या बेच रहे हैं, ये क्या बेच रहे हैं। हम प्रोडक्ट रिसर्च करने निकले हैं ना, तो अब हमें ऐसे ही घूमना है अमेज़ोन पे, ठीक है। हमने डिफरेंट मेथड यूज़ करने हैं जहाँ से हमें हमारे मतलब की प्रोडक्ट मिल सके, कोशिश हमने करनी है। तो प्रोडक्ट रिसर्च इतनी आसान नहीं है, शुरू में तो काफ़ी डिफ़िकल्ट लगेगी आपको, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस के साथ आपको आसान लगना शुरू हो जाएगी। तो अब हम यहाँ से किसी एक सेलर को पिक करते हैं। तो ये हैंगर्स नज़र आ रहे हैं, मैंने इसी लिंक पे क्लिक कर दिया। तो ये देखें, ये वो लिस्ट ओपन हो गई है, ठीक है, वो प्रोडक्ट ओपन हो गई है जिस प्रोडक्ट की वजह से ये वाला जो सेलर है बेस्ट सेलर बना हुआ है, ठीक है। जो हम थर्ड मॉड्यूल की बात कर रहे थे, लिस्टिंग क्रिएशन, वो यही होगी। जैसे आपको नज़र आ रहा है, ये ऊपर इसका टाइटल है, ठीक है, ये ऊपर यूटोपिया होम प्रीमियम वेलवेट हैंगर्स, पैक ऑफ 30, 360 डिग्री रोटेटेबल हुक एंड ड्यूरेबल एंड स्लिम नॉन स्लिप हैंगर्स फॉर कोट हैंगर्स, पैंट हैंगर्स, और ब्लैक कलर भी दे दिया साथ। ये सारा इसका टाइटल है, ठीक है। इस टाइटल के अंदर कीवर्ड्स हैं, जब हम लिस्टिंग बना रहे होते हैं तो हम कीवर्ड्स खुद डालते हैं और टाइटल बनाते हैं। और सबसे पहला पहला वर्ड आपको मोस्टली लिस्टों में जो आप प्रोडक्ट्स देखेंगे, तो फर्स्ट वाला जो वर्ड होगा वो ब्रांड नेम होता है नॉर्मली, ठीक है। तो यूटोपिया ये ब्रांड नेम है। अच्छा जी, ये टाइटल हो गया, और ये आपको नीचे इमेजेस नज़र आ रहे हैं इसके, ठीक है, ये देखें, ये इमेजेस हैं। दो चीज़ें हो गई, तीसरी चीज़ होती है ये बुलेट पॉइंट्स अबाउट दिस आइटम, ये उसके फीचर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो ये 5 बुलेट पॉइंट्स होते हैं जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट को फीचर कर सकते हैं, यहाँ बता सकते हैं उसके बारे में। और इसके बाद आपको लास्ट में प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। तो ये 4 चीज़ें मिल के आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग कहलाती हैं। तो ये देखें, ये डिस्क्रिप्शन है,
ये सारी डिस्क्रिप्शन है यहाँ तक, और ये प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है। मज़ीद उसके अंदर उसकी डायमेंशंस क्या हैं, उसका वेट क्या है, मैन्युफैक्चरर कौन है, यूटोपिया होम है, एसिन क्या है, ये एसिन है। एसिन होता है, अमेज़ोन एक नंबर हर लिस्ट को देता है, अमेज़ोन खुद देता है। जो भी प्रोडक्ट अमेज़ोन के प्लेटफॉर्म पे बिकने के लिए जाती है, अमेज़ोन उसको आइडेंटिफिकेशन नंबर देता है एक, ठीक है। वो अमेज़ोन का ही बनाया गया है और अमेज़ोन खुद से ही अलॉट करेगा, ऑटोमेटिकली आपको आपकी प्रोडक्ट का एसिन मिल जाएगा लिस्टिंग का, ठीक है। तो एसिन से बनता है अमेज़ोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये मैं वेब जो आपको पावर पॉइंट की स्लाइड्स हैं वो दूंगा, उसमें मेंशन है ये। तो ये नंबर, इसकी ज़रूरत हमें वक्तन फ़वक्तन पड़ती रहेगी। ये नंबर 10 करैक्टर्स पे मुश्तमिल है, ठीक है। नंबर्स और करैक्टर्स मिल के ये स्ट्रिंग बनी हुई है, और ये हमेशा आपको B0 से शुरू होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। अब ये किसी भी लिस्टिंग पे दो जगह पे होता है, एक ये आपको नज़र आ रहा है प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पे में, दूसरा आपको ये ऊपर लिंक में भी यही नज़र आ रहा है, ये देखिए मैंने सिलेक्ट किया है। तो हर प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग होगी उसके लिंक में ये आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो यहाँ दो जगहों पे हम इस एसिन को देख लेते हैं। उसके बाद कस्टमर रिव्यूज़ हैं, देखें ये रेटिंग्स हैं 19,158 टोटल रेटिंग है इस चादर के पास, और इसकी एवरेज क्या बन रही है 4.8 आउट ऑफ 5 स्टार। बहुत अच्छी रेटिंग है, बहुत अच्छी रेटिंग। फिर बेस्ट सेलर रैंक, जो हम बात कर रहे थे कि लिस्टिंग क्रिएशन के बाद हम रैंकिंग पे जाएंगे, तो हर लिस्ट का एक रैंक होगा, अपनी कैटेगरी में उसकी एक पोजीशन होगी जिसको हम रैंक बोलते हैं। जिस तरह क्लास में अगर आप 100 स्टूडेंट्स हैं तो टॉप पे आने वाला जो है वो नंबर 1 होता है, तो नंबर में सबसे छोटा है लेकिन रैंक सबसे हाई है। इस तरह यहाँ पर नंबर जितना छोटा होगा रैंक उतना हाई होगा उस प्रोडक्ट का। काजी इनाम हम नहीं रखते, B0 हम नहीं रखते, अमेज़ोन ख़ुद दे रहा है हमें। वो अमेज़ोन का एसिन जो अमेज़ोन ख़ुद बना के दे रहा है, तो उसमें तो दूसरी बात ही नहीं, हमारे पास ऑप्शन कोई भी नहीं है। तो अमेज़ोन की मर्ज़ी है, उसने अमेज़ोन पे करोड़ों प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, तो उसने अपना एक मेकनिज़म बनाया है, उसके मुताबिक वो एसिन बना के दे रहा है। तो आप करके देखेंगे, आपको नज़र आएगा हमेशा ये B0 से शुरू हो रहा होता है। तो इस पे हमारी कोई बहस नहीं है कि ये क्यों इस पे है या हम चेंज क्यों नहीं कर सकते, तो हम नहीं करते ये, ठीक है। ये हमारे एंड पे नहीं है, ये अमेज़ोन हमें खुद अलॉट करता है। जब अलॉट करता है तो हमारे पास ऑलरेडी बना बनाया आता है। तो मैं रैंक की बात कर रहा था, रैंक जितना नंबर छोटा होगा उतनी उसकी रैंकिंग हाई होगी, और जितना नंबर बड़ा होगा उतनी रैंकिंग कम होगी। तो अगर 100 स्टूडेंट्स हैं, उनमें नंबर 100 पे आने वाला स्टूडेंट जो है वो बैक बेंचर होगा, बिल्कुल एंड में होगा, और नंबर 1 सबसे छोटा नंबर है लेकिन रैंक में सबसे हाई है, फर्स्ट आता है वो। सेम पैटर्न इसी तरह BSR है, ये बेस्ट सेलर रैंक। अच्छा जी, तो BSR में लिखा हुआ है कि 62 नंबर पे है होम एंड किचन में। होम एंड किचन मेन कैटेगरी है, उसमें ये 62nd नंबर पे है। लेकिन सूट हैंगर्स की एक सब कैटेगरी है जिसके अंदर ये प्रोडक्ट फॉल कर रही है, ठीक है। मेन कैटेगरीज हैं, उसके बाद सब कैटेगरीज हैं, तो सब कैटेगरी में ये नंबर 2nd पे है। इसका मतलब है नंबर 1st पे भी कोई होगा, ठीक है। ये सूट के हैंगर्स जो ये कैटेगरी है, इसकी सब कैटेगरी, उसमें ये नंबर 2 पे है,
और 62 है होम एंड किचन में। बाकी ये चीज़ें कुछ लिखी हुई हैं। तो ये जब हम लिस्टें बना रहे होते हैं उस वक्त हमें ये कुछ कॉलम्स होते हैं ये फिल करने होते हैं। अच्छा, अब हमने ये किसी एक बेस्ट सेलर्स की लिस्ट ओपन की थी और मैंने आपको लिस्टिंग के बारे में बताया है कि लिस्टिंग होती क्या है और इसको हमने कैसे देखना, और एसिन के बारे में बात की है। अब हम इसी बंदे के, ये यूटोपिया ब्रांड है, इसके स्टोर में जाना चाह रहे हैं। हम देखना चाह रहे हैं कि ये क्या क्या बेच रहा है, ये कितनी चीज़ें बेच रहा है, हम ये देखना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखें, ये आपको राइट साइड पे एक बॉक्स नुमा ये एक ब्लॉक नज़र आ रहा है। ठीक है, ये देखें, ये आउटलाइन लगी हुई है, लाइन लगी हुई है ना, ये ब्लॉक नज़र आ रहा है आपको, जिसके अंदर लिखा है 16.99 एंड फ्री रिटर्न्स, फ्री डिलीवरी, संडे अप्रैल 18 ऑन ऑर्डर्स ओवर $25, शिपमेंट बाई अमेजोन, मीन्स अमेजोन शिपमेंट कर रहा है। अच्छा जी, फास्टेस्ट डिलीवरी जो है वो टुडे, आज ही मिल जाएगी आपको, अगर आप ऑर्डर करते हो 4 घंटे 2 मिनट के अंदर अंदर। न्यूयॉर्क में आपको डिलीवर करना है, चूँकि आपने शुरू में लिखा था आपको न्यूयॉर्क में डिलीवर करना है। ये इस वक्त आउट ऑफ स्टॉक नहीं है, स्टॉक में है, मींस कि आप इस पर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अच्छा, और इसमें सिक्योर ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है, शिप्स फ्रॉम अमेजोन सोल्ड बाय यूटोपिया डील्स। अब ये यूटोपिया डील्स जो है इनके स्टोर का नाम है, ठीक है, इस शॉप का नाम है, और फुलफिलमेंट कौन कर रहा है, अमेजोन। तो ये लिस्ट कौन सी है, FBA। ये बंदा जो है जिसका भी ये स्टोर है, ये FBA की लिस्ट है। ठीक हो गया। अगर यहाँ यूटोपिया डील्स ही ऊपर होता तो ये FBM की लिस्ट होती, जिसमें मर्चेंट खुद फुलफिलमेंट करता है। अगर ये अमेजोन होता तो ऊपर भी अमेजोन लिखा आता, नीचे भी अमेजोन लिखा आता, फिर वो अमेजोन की लिस्ट होती। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। अच्छा जी, उसके बाद मैं आपको बता रहा था कि जो बॉक्स नज़र आ रहा है ना, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हैं, इसको बाई बॉक्स बोलते हैं। ये बाई बॉक्स है। अमेज़ोन की का एक एल्गोरिदम है, जिसके पास बाई बॉक्स होता है उसके पास ही ऑर्डर आता है। लेकिन चूंकि PL में, प्राइवेट लेबल में, जो चीज़ आप बेच रहे हैं, आपका अपना एक यूनिक जो है प्राइवेट लेबल ब्रांड नेम है, आपका एसिन यूनिक है, किसी के साथ आपका एसिन जो है वो मैच नहीं कर रहा, यूनिक प्रोडक्ट बेच रहे हैं। इसका मतलब है आप जो बेच रहे हैं वो कोई और नहीं बेच रहा। अगर वही चीज़ कोई और बेचेगा तो वो अपने ब्रांड नेम से बेचेगा, तो वो चीज़ डिफरेंट हो गई। ठीक है, तो इस केस में तो जो आपका बाई बॉक्स है वो आपके पास ही रहेगा। ठीक है, बाई बॉक्स ही आपका है। लेकिन आप, कल मैंने बताया था ड्रॉप शिपिंग के बारे में, अमेज़ॉन होलसेल के बारे में, उन केसेस में एक ही चीज़ को, एक ही लिस्ट को मल्टीपल लोग बेच रहे होते हैं। मतलब एक ही ब्रांड नेम है, जैसे सपोज करेंगे यही यूटोपिया डील्स जो है ये होल सेलर है, और ये कहता है कि मैं नहीं बेचता, मेरी चीज़ आप बेचो, तो 5 लोग इसकी चीज़ें बेचने लग जाते हैं। ठीक है, ये सेम हैंगर्स जो हैं 5 लोगों ने अपने अपने अकाउंट पे बेचने शुरू कर दिए, तो वो सारे ही यूटोपिया के हैंगर बेच रहे हैं। इसका मतलब है ब्रांड तो एक ही है सबका। ठीक है, अमेज़ोन ये अलाउ करता है, आप बेच सकते हैं जो भी ब्रांड है उसकी परमिशन से, अगर वो आपको परमिट कर देता है तो अब 5 लोग जब बेचेंगे एक ही चीज़ को, तो बाई बॉक्स पांचों के पास नहीं होगा एट ए टाइम, किसी एक के पास होगा। तो जिसके पास होगा बाई बॉक्स उसके पास सेल्स आएंगे। ठीक है, तो अमेज़ोन होलसेल में और ड्रॉप शिपिंग में ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। लेकिन होता ये बाई बॉक्स यहाँ भी है वहाँ भी है, यहाँ हमें कंपटीशन नहीं होता बाई बॉक्स के हवाले से, क्योंकि PL है तो बाई बॉक्स भी हमारा है। लेकिन होलसेल में हमें कंपटीशन करना पड़ता है, तो उसकी भी कुछ टेक्निक्स हैं
जिनको यूज़ करते हुए हम बाई बॉक्स हासिल करते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा चूँकि ये पीएल है तो हम पीएल को देखते हुए बाई बॉक्स की तो बात नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पर दो बटन नज़र आ रहे हैं आपको, एक ऐड टू कार्ट का और एक बाय नाउ का। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? वैसे हमने यहाँ से कोई चीज़ ख़रीदनी तो नहीं है, हम तो प्रोडक्ट रिसर्च करने आए हैं, लेकिन आपको इसका आइडिया होना चाहिए कि ऐड टू कार्ट का फंक्शन क्या है और बाई नाउ का फंक्शन क्या है। अगर आप लोगों ने किसी ने भी ग्रॉसरी की हो, घर का सौदा सरफ लेने किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं तो वहाँ पर ट्रॉलीज़ बनी होती हैं और ट्रॉली लेके आप घूमते हैं और चीज़ें उठा उठा के उसमें डालते जाते हैं। वो ऐड टू कार्ट की एग्जांपल है। सारी ट्रॉली जब जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं सारी उसमें डाल के आप काउंटर पे आ जाते हैं और बिल करवाते हैं। अब उसको बाय कर रहे हैं आप। ठीक है, ऐड टू कार्ट करने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप उसको ख़रीद रहे हैं। हो सकता है आप उसको बाद में निकाल दें। ठीक है, तो ऐड टू कार्ट का मतलब ये है, पहले हम चीज़ें इकट्ठी करते हैं, बाद में उसको एक बास्केट बना रहे हैं, उसके बाद उसको इकट्ठा परचेज़ कर रहे हैं बिल पे करके। बाई नाउ जो है वो डायरेक्ट इस तरह से है कि मैं घर से उठ के जाता हूँ शॉप पे, अंडे नहीं है, नाश्ते का टाइम है और मैं अंडे लेने जाता हूँ, पैसे देता हूँ, अंडे लेता हूँ और घर आ जाता हूँ। मैंने अब कोई कार्ट यूज़ नहीं किया, अंडे ख़रीदे और घर आ गया हूँ, सीधा ही बाई नाउ पे चला गया हूँ। तो हम यहाँ से दोनों ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। तो ये बाई बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है शिप फ्रॉम अमेजोन सोल्ड बाई यूटोपिया डील्स। आप यूटोपिया डील्स देख रहे हैं, एक लिंक है, इस पर क्लिक करें। जी, इस पे क्लिक करने के नतीजे में जो पेज हमारे पास सामने आया है उसमें ऊपर ऊपर लिखा है यूटोपिया डील्स और ये लिखा है यूटोपिया डील्स स्टोर फ्रंट। देखिए आपको नज़र आ रहा है कि ये इसकी स्टोर फ्रंट का लिंक यहाँ भी अभी ये स्टोर फ्रंट नहीं आया है, स्टोर फ्रंट का लिंक है। इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, अब ये मुझे स्टोर में ले जाएगा। अब हम देखेंगे कि ये बंदा कितनी चीज़ें बेच रहा है। जी, ये ज़रा देखें, नज़र डालें, यहाँ लिखा हुआ है 1 to 16 ऑफ 368 रिजल्ट्स। इसका मतलब ये है कि टोटल ये जो चीज़ें बेच रहा है वो है 368, उनमें से पहली 16 जो हैं वो हमें इस पेज पे नज़र आ रही हैं। इस तरह पेजेस बने हुए हैं, आप आगे आगे जाते जाएंगे, आपको ये देखें पेजेस बने हुए हैं, एंड पे पेजिंग हुई हुई है, ये देखें 1 2 3 और 23rd पेज तक जा रहा है ये। ठीक है, तो अब इसमें मज़ीद ये देखें कि ये ब्रांड लिखे हुए हैं और ब्रांड के नीचे यूटोपिया बेडिंग, यूटोपिया होम, यूटोपिया टॉवल्स, यूटोपिया किचन, यूटोपिया केयर, एनवाई थ्रेड्स, यूटोपिया वियर, यूटोपिया और मैग्निफिसेंट। ये तकरीबन 3 4 5 और 4 9 ब्रांड्स हैं टोटल। ये टोटल 9 ब्रांड्स हैं। इसका मतलब है एक स्टोर के अंदर आप मल्टीपल ब्रांड्स भी डाल सकते हैं, मल्टीपल ब्रांड नेम से आप लॉन्च कर सकते हैं। एक ही स्टोर है, ठीक है, ऊपर यूटोपिया स्टोर फ्रंट था ना, तो एक ही स्टोर है, उसके अंदर मल्टीपल ब्रांड्स के अंदर आपने प्रोडक्ट्स लॉन्च की हुई हैं। अच्छा, पेजेस कितने होंगे ये डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट्स कितनी हैं। अगर किसी सेलर के स्टोर में 10 प्रोडक्ट्स होंगी तो कितने पेजेस होंगे? एक पेज पे 16 आती हैं तो 10 तो एक पे पहले पेज पे आ जाएंगी ना, तो एक ही पेज होगा, सिंपल सी बात है। तो जहाँ तक 368 प्रोडक्ट्स पूरी नहीं होंगी इसकी, पेजेस चलते जाएंगे। ठीक है ना, अगर किसी की 17 प्रोडक्ट्स हैं तो 17th प्रोडक्ट सेकंड पेज पे चली जाएगी। तो इसमें ये ऐसी कोई लॉजिकल बात नहीं है, ये सिंपल सी बात है। अब देख लें ये क्या बेच रहा है।
पिलो केसेस हैं, अच्छा पिलोज हैं, और फिर हैंगर्स हैं, फिर पिलो आ गए, फिर ये कुछ जिपर्ड मैट्रेस बेच रहा है, फिर ये पिलो आ गए, फिर किचन की आइटम्स हैं। ठीक है, देखिए अगर आप पीएल लॉन्च करते हैं, आपकी एक प्रोडक्ट है, तो आपका ब्रांड है, आपके स्टोर में प्रोडक्ट ही एक है। ठीक है, आपका वो स्टोर में दिखाएगा सिर्फ एक प्रोडक्ट है। आप दूसरी लॉन्च कर देंगे तो वो दूसरी नज़र आना शुरू हो जाएगी उसमें। तो इसमें भी कोई जितना जिसका बिजनेस बढ़ाते जाएंगे वो उतना बढ़ता जाएगा। आप एक प्रोडक्ट भी भेज सकते हैं, आप सिर्फ सिंगल एक प्रोडक्ट पे भी काम कर सकते हैं। तो इसने भी इसी तरह से किया हुआ है, एक एक करके इसने सारी लिस्टें बनाई हैं। अच्छा जी, ये बेडिंग नज़र आ रही है आपको, तौलिया नज़र आ रहा है, डिश टॉवल्स नज़र आ रहे हैं, तौलिए, बेड शीट्स, ये किचन की आइटम्स आ गई हैं, या फर्नीचर राइज़र हैं। ठीक है, फर्नीचर के पाँव के नीचे लगाने वाले ये चीज़ें, एक अच्छी प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को ज़रा आप लोग भी करें, जो लोग हंटिंग कर रहे हैं इस वक्त, इस प्रोडक्ट को देखें। यूके में और जर्मनी में, आयशा ये आपने प्रोडक्ट देखना है, जर्मनी में तो आपने नहीं की सर्च, लेकिन यूके में देखें इसको, एक अच्छी प्रोडक्ट है। अच्छा जी, इसी तरह से ये देखें, किचन की आइटम आ गई, यूटोपिया किचन। ठीक है, फिर ये हैंगर्स आ गए, फिर ये कोई जो है बार्बर स्ट्रेट एज है। ठीक है, ये नाइयों की चीज़ें आ गई हैं, आप भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी चीज़ें अपने पास रख सकते हैं। अच्छा, यूटोपिया बेडिंग, तो ये सारे इस तरह की चीज़ें हैं इसके पास। ठीक है, तो इसका बहुत बड़ा स्टोर है, इसके पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, 368 बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। हमें एक पीएल में लॉन्च करने के लिए यूएस में जो नॉर्मल बजट तो डिस्कस किया जाता है मार्केट में, वो ऑलमोस्ट 25,000 यूएस डॉलर से 30,000 यूएस डॉलर का है, ये नॉर्मल बजट है। ठीक है, जो इस वक्त मार्केट में जिसकी बात होती है कि इतना बजट होना चाहिए अगर आप यूएसए में लॉन्च कर रहे हैं, 25-30 हज़ार डॉलर, तो तकरीबन वो 40 लाख बन जाता है। इसने इस तरह की 368 प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रखी हैं, और इस तरह की नहीं है। अगर आप इसकी एक लिस्ट खोल के देखेंगे तो लाखों डॉलर का रेवेन्यू है इसका मंथली। इसका मतलब है ये 30-40 डॉलर लाख में लॉन्च होने वाली प्रोडक्ट ही नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स हैं ये। तो ये अरबों का काम हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये बहुत बड़ा काम है, ये छोटा काम नहीं है। बाकी इसके स्टैट्स भी मैं दिखाऊंगा, और आपकी तवज्जो के लिए और मोटिवेशन के लिए कि ये पाकिस्तानी ब्रांड है। इसका मोस्टली जो शिपमेंट हो रही है पाकिस्तान से हो रही है। साद खान ने पूछा है कि एक ही अकाउंट से आप एफबीए और एफबीएम दोनों बना सकते हैं। तो हम एक ही अकाउंट से एफबीए भी कर सकते हैं, एफबीएम भी कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल है कि जैसे आपको ये दो प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं, ये पिलो केसेस जो हैं ये एफबीए कर रहा है, हैंगर्स एफबीएम कर रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी है, कर सकता है, उसकी मर्ज़ी है। ये भी पॉसिबिलिटी है वो एक ही प्रोडक्ट को एफबीए भी कर ले, उसी प्रोडक्ट को एफबीएम भी कर ले। तो ये दोनों केसेस एग्जिस्ट करते हैं, आपकी मर्ज़ी है, जो आप करना चाहें कर सकते हैं। जो एफबीए और एफबीएम में बेस्ट है वो एफबीए है, क्योंकि अमेज़ोन का इसमें अपना मुफाद शामिल है। आपने एफबीए जब करना है तो अमेज़ोन को फ़ीस देनी है, तो अमेज़ोन का बिज़नेस चल रहा है, तो वो हमेशा एफबीए को ज़्यादा प्रमोट करता है एफबीएम की निस्बत। ठीक है, और फिर इसमें सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात है वो ये है कि एक वक्त आता है आपका जो बिज़नेस है वो ऑटोमेशन में चला जाता है। ठीक है, उसमें फिर आपको स्टॉक मेंटेन करना है, स्टॉक ख़त्म नहीं होने देना आपने, बाकी सारा काम अमेज़ोन के हैंड पे है। आप डेली बेसिस पे चाहे 1 घंटा लैपटॉप खोलो और अपने अकाउंट को चेक कर लो, अगर नहीं भी चेक करते तो कुछ भी नहीं है, वो चलता रहेगा। डे है, नाइट है, संडे है, सैटरडे है, फ्राइडे है, कोई भी दिन है, आपका स्टोर चल रहा है। तो ये एफबीए में हो सकता है, एफबीएम में ऐसा नहीं हो सकता। एफबीएम में ऐसा करने के लिए
आपको फिर खुद अपना स्टोर बनाना पड़ेगा, टीम हायर करनी पड़ेगी, वो सारे काम कर रही होगी, ठीक है। उसमें आपके ओवरहेड्स आ जाएंगे, फिर हो सकता है वो FBA से ज़्यादा महंगा पड़ जाए आपको, ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं कि प्रॉफिट होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि बिजनेस होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। तो जो कहते हैं कि होता हुआ नज़र आना चाहिए, वो FBM की तरफ जाते हैं। एक ऑफिस होना चाहिए, वहाँ पर टीम उनकी हो, वो सारा कुछ कर रही है, वो दिखा रहे हैं जी ये मेरा बिजनेस है। तो FBA में दिखाने के लिए कुछ होता नहीं है, वो सारा कुछ थर्ड पार्टी, मतलब कोई और कर रहा है, आप अपने घर में बैठे हुए हैं, आप मज़े कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, बिजनेस आपका चल रहा है। उसके लिए आपको VA हायर करेगा कोई भी, कि आपने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, सोर्सिंग करनी है, उसके बाद लिस्टिंग बनानी है और उसको रैंक करना है, ठीक है। इसके लिए भी लोग VA हायर कर लेते हैं, क्योंकि ये भी टेक्निकल स्किल है और हर किसी को नहीं आती। तो गोरों के पास टाइम भी नहीं होता, फिर चीज़ें आती भी नहीं हैं उनको, ठीक है। कुछ लोगों को चीज़ें आती होती हैं, मोस्टली लोगों को नहीं आती। तो वो फिर आपको हायर करेंगे एज ए VA, आप उनका काम करेंगे यहाँ बैठ के, सारा कुछ आप देख रहे होंगे। अच्छा, इसमें एक और बात यह है कि ये आप अब आप लोगों ने बेस्ट सेलर्स को एक्सप्लोर करना है, डिफरेंट लिस्टें ओपन करके, डिफरेंट कैटेगरीज के बेस्ट सेलर्स में जाएं, लिस्टें ओपन करके उनके स्टोर में जाने की कोशिश करनी है आपने, और इससे पहले आपने अमेज़ोन का अकाउंट बनाना है। ये दो काम आपके ज़िम्मे हैं आज। इसके अलावा मैं स्लाइड्स आपको आज ही अवेल करूँगा, आप उनको भी देख लीजिएगा। अगर किसी को कोई क्यूरी होगी तो कल की क्लास में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कल की क्लास में हम प्रॉपर प्रोडक्ट रिसर्च शुरू कर देंगे। आज मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया और हाउ नाउ दी है कुछ चीज़ों की। कल हम प्रॉपर USA से प्रोडक्ट रिसर्च शुरू करेंगे और डेली बेसिस पे एक मार्केट को जो है करते जाएंगे, या एक दो मेथड हम करेंगे। आप लोगों ने टूल्स ख़रीद लेने हैं। टूल्स के लिए आप को मैं, जो मेरे प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनको भी बता देता हूँ, जो बाकी हैं वो ग्रुप से गाइडलाइन ले सकते हैं, उनको भी मैं बता देता हूँ। टूल्स वैसे आपको आपके पास होने चाहिए।